नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल सनातन बेला पर। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग? आप सबको पता है 29 सितंबर से 14 अक्टूबर तक पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध पक्ष की शुरुआत हो चुकी है। और ये जो 16 दिन है या आपके पितृ के लिए होते हैं, आपके मृत्युलोक में आते हैं। आपके पितृ देवता जितने भी आपके पूर्वज होते हैं वो आप सीधा आपके घरों में आते हैं। अगर आपके घरों में पितृदोष है या काल सर्प दोष है या वास्तु दोष है, किसी भी तरीके का अगर कोई दोष है ना, अगर आपके घरों में, तो ये सारे दोषों को खत्म करने का सबसे रामबाण उपाय, मात्र छोटा सा उपाय, 16 काले तिल के दाने लेना है और आपके सारे दोषों से मुक्ति हो जाएगी। काफी सारे लोगों को नहीं पता होगा कि भैया पितृदोष क्या होता है। तो पूज्य गुरु जी ने कथाओं में कई बार बताया है कि अगर आपको रात में सोते सोते अचानक से नींद खुल जाए, या आपके परिवार में कोई बच्चा है छोटा, एकदम से रात को उठता है, नींद नहीं आती है, उसे भूख लगती है, वो भूखा रहता है, प्यास लगती है, तो समझ जाना आपके पितृ प्यासे हैं, आपके पितृ भूखे हैं, आपको पितृदोष है। दूसरा, अगर आपके परिवार में बीमारियां खत्म होने का नाम ही नहीं रही है ना, तो समझ जाना आपके घर में पितृदोष है। तीसरी चीज, अगर आपकी आमदनी 100 रुपए है और खर्चा 200 रुपए हो रहा है, घर में धन नहीं आ रहा है, समझ जाना पितृदोष है। आपके परिवार में अगर आते हुए कामों में अड़चने पैदा हो रही है, परिवार में किसी भी लोगों की कोई तरक्की नहीं हो जाना, समझ जाना पितृदोष है। अगर आपके घरों में किसी भी तरीके की इस तरीके की समस्या है ना, तो समझ जाना पितृदोष है। श्राद्ध पक्ष के अंदर आपके पितृ को प्रसन्न करने के लिए सबसे अद्भुत उपाय है, मात्र 16 काले तिलों वाले उपाय को जरूर कीजिएगा। सारे दोष आपके घर के खत्म हो जाएंगे। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझकर के पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, ठीक है ना? इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महाउपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। आपके घर में खुशहाली आएगी, सारे दोषों को दूर करेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं वाले उपाय की तरफ कि अगर आपके घरों में पितृदोष है, कालचर्प दोष है, किसी भी तरीके का कोई दोष है ना, इस वाले उपाय को आपको 16 दिन के श्राद्ध पक्ष में किसी भी दिन आपको करना है। ध्यान कब करना कैसे है, करना बहुत अच्छे से बताऊंगा। पूरे उपाय को ध्यान से सुनिएगा। आपको लेना होगा मात्र 1 लोटा शुद्ध जल, ठीक है ना? क्या लेना है? 1 लोटा शुद्ध जल। जो लोटा होगा वो केवल तांबे का होना चाहिए, ये चीज ध्यान रख लेना इस वाले उपाय में। उसके बाद में आपको लेने होंगे काले तिल के दाने, ठीक है? अब देखिए, ने कहा कि चुटकी भर काले तिल ले लेना, परंतु एक चीज ध्यान रखना कि जो 16 दिन के जो श्राद्ध पक्ष होते हैं ना, ये 16 दिन आपके पूर्वजों के होते हैं, ठीक है ना? तो इन 16 दिनों का अगर आप एक ही बार इस उपाय को कर रहे हो ना, गिन करके 16 काले तिल के दाने, हर एक दिन का एक दाना आपको इसी वाले लौटे के अंदर डाल देना है। मात्र एक बार इस उपाय को किसी भी दिन कर लेना, जब भी आपको मौका मिल जाए, ठीक है? 16 काले तिल के दाने डाल दिए, छोटे छोटे से रखना, खंडित ना हो। ठीक उसके बाद में आपको लेने होंगे 2 सफेद फूल। ध्यान रखना, केवल और केवल सफेद फूल लेना, गलती से भी पीला, लाल, गुलाबी मत ले लेना। जो सफेद फूल मिल जाए, कोई जरूरी नहीं कि भैया यही वाला लो, जो सफेद फूल मिल जाए उसी को ले लेना, ठीक है ना? ये जो सफेद फूल होते हैं ना, पितरों को सिर्फ और सिर्फ सफेद फूल ही समर्पित किए जाते हैं। ये चीज ध्यान रखना, केवल 2 फूल, और वो भी इसी वाले लोटे के अंदर डाल देना। डाल दिया। अब देखिएगा ध्यान से, इस लोटे को लेकर के आपको पहुंचना। अगर आप जा सको तो पीपल के पेड़ के पास चले जाना, अगर आसपास हो तो ये ना हो तो आप वट वृक्ष के नीचे चले जाना, और ये भी ना हो तो बेल के पेड़ के नीचे चले जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये जो 3 पेड़ होते हैं ना, ये आपके पितरों के तुल्य होते हैं, और इनका भी प्रमाण पूज्य गुरुजी ने दिया कि ये जो बेलपत्र का पेड़ है न, मैया पार्वती जी के अश्रुओं से इसकी उत्पत्ति हुई थी। सारे देवी देवताओं ने इसे पितरों के तुल्य मान दिया था। और ध्यान रखना कि जब हम सुधा स्मरण करते हैं, है ना, कई बार आपको एकादशी के उपाय में बताया हुआ होगा, तो जो सुधा है वो मैया पार्वती जी की नानी है। ये चीज ध्यान रखना, जो कि पितृलोक में रहती है, पितृलोक उन्हीं का है। तो जो भी महादेव जी की आराधना कर लेता है ना, उनको कभी भी पितृदोष की समस्या नहीं रहती है। उस एक लोटे को आपको जो भी पेड़ पौधा, जो भी पेड़ मिले, इन तीनों में से किसी भी पेड़ के नीचे चले जाना, सुबह या शाम कभी भी, और इस एक लोटे शुद्ध जल जिसके अंदर आपने काले तिल और 2 फूल डाले हुए हैं ना, समर्पित कर देना। दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके, ये चीज ध्यान रखना। किस दिशा की तरफ मुंह करोगे आप? दक्षिण दिशा की तरफ, क्योंकि दक्षिण दिशा आपके पितरों की दिशा होती है। एक बार इस उपाय को कर लेना।
परंतु ध्यान रखना, सबसे उत्तम समय जो गुरुदेव ने बताया, अगर आपको समय मिल जाए तो सुबह 10 बजे से पहले आप इस उपाय को जरूर करना। केवल सुबह 10 बजे से पहले आपको ये उपाय करना होगा, ठीक है ना? ये सीधा भाग आपके पितरों को जाता। आपके पितृ प्रसन्न होते हैं, आपको आशीर्वाद देकर के जाते हैं। इससे आपके पितृ दोषों से मुक्ति मिलती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। मैंने आपको पिछले वाले उपाय में भी बताया था, वीडियो में भी बताया था कि जब भी आप पितरों के लिए भोग लगाते हो ना, तो उसका भी एक क्रम है, एक नियम है। उसी तरीके से अगर आपने पुराने वाले वीडियो में सुन लिया तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं सुन पाया, मैं एक बार फिर से वापस आपको बता रहा हूं। गलती मत कर लेना, श्राद्ध पक्ष आने वाला है। एक भी दिन की गलती आपके उस दिन आने वाले को नाराज कर सकता है। और आपके पितृ देवता ऐसे होते हैं, प्रसन्न होते हैं तो भर के आशीर्वाद देते हैं, नहीं होते हैं प्रसन्न तो बद्दुआ भी देकर के जाते हैं, जो सीधा आपके परिवार में लगती है। परिवार की उन्नति नहीं होती है। ध्यान रखना, सबसे ज्यादा जो पितृ के लिए श्राद्ध पक्ष में और पितृपक्ष में जो महत्व समझा गया है, वो समझा गया है किसका, है ना? कुशा का। अब ये जो चीज होती है ना, ये घास नहीं है, ये है कुशा, ठीक है ना? आपको इस तरीके की कुशा मार्केट में मिल जाएगी। कुछ सूखी सी मैट भी बनाई जाती है, चटाई वगैरह बनाए जाते हैं। काफी सारे लोग इन्हीं सब चीजों की पंखे वगैरह भी बनते हैं। खिड़कियों पर जब आप लगाते हो ना पर्दे के रूप में, तो इसके खिड़कियां भी बनती हैं, खिड़कियों के पर्दे भी बनते हैं। ये होती है कुशा। इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर आपको कुशा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलती है तो आप सीधी सीधी दूर्वा ले सकते हो, है ना? दूर्वा जो घास आती है ना, देसी घास दूर कितनी लेनी है आपको? ये लेनी होगी आपको 16। कितनी लेनी है? 16। और जो अगर आपको ये मिल जाती है ना, तो आपको इसे बांधना होगा किससे? मोली से। किससे बांधना है? मोली से। जो लाल कलर की मौली आती है ना, इस तरीके की, है ना? तो अगर आपको कुशा मिल जाती है तो कुशा को आपको मोली से बांधना है। कुशा अगर नहीं मिलती है ना, तो आपने जो देसी घास धूप दूर वाली है ना, इस दूरवा को कभी भी मौली से नहीं बांधा जाता है। ध्यान रख लेना, इसे आपको एक एक्स्ट्रा दूरवा लेना, उसी से बांध लेना। तो एक गट्ठर ये तैयार कर लेना, एक लेना है। लौटा आपको शुद्ध जल। तो एक तो काम वो हो गया। या तो आपको अगर कुशा मिल जाए तो ले लेना, वरना दूरवा ले लेना, ठीक है? काम क्या करना है? एक लौटा शुद्ध जल लेना है। इसके अंदर पूरा अपने घर का शुद्ध जल भर लेना, थोड़ा सा खाली रखना, क्योंकि इसके अंदर आपको मिलानी होगी। 2 से 4 बूंदे गंगा जल की, ठीक है? 2 से 4 बूंदे गंगा जल की मिला ली। इसी के साथ में आपको मिलाना होगा गाय माता का कच्चा दूध। गाय का कच्चा दूध है ना? 2 से 4 बूंदे गाय माता की कच्चा दूध उसी लोटे में मिला लेना। उसी के साथ में आपको मिलाना होगा ये जो शक्कर का बुरा। अब काफी सारे लोग जो है ना, शक्कर को पीस करके उसका बुरा लेते हैं, पर एक्चुअल में जो बुरा होता है ना, वो होता है खांड का, है ना? अगर हो सके तो वो मिल जाए तो उसे भी आपको इसी लोटे में आपको मिला लेना होगा। चुटकी भर काले तिल मिलाना इसी लोटे के अंदर, और चुटकी भर आपको मिलाने होंगे जो ये जो सीधा चीज होती है ना, ये आपके पितरों को समर्पित होती है ना? अब आपको एक आचमनी या एक चम्मच लेकर के उस लोटे को, जिसके अंदर आपने सारी सामग्री डाली है, और वो जो कुशा या फिर आपने जो दूरवा का गट्ठ लिया है ना, करके पहुंचना। कहां पर? सुबह के समय। तब तक घर में कोई भी खाना नहीं खाएगा। ये चीज ध्यान रखना, पीपल का पेड़ पौधा जो भी आपके आसपास मिल जाए ना, वहां पर आप पहुंच जाना। ये पितरों के तुल्य होता है। सबसे पहले आपको करना क्या है? जो भी आपने कुशा या फिर दूरवा का गट्ठल लिया है ना, उसे यहां जड़ों के पास समर्पित करना है ना? समर्पित कर देने के पश्चात जो आपने लौटा लिया है ना, उस लोटे में से आपको चम्मच से है ना, इसके ऊपर आपको छींटना है ना? अब देखो छींटोगे कैसे, जैसे कि बार छींटोगे ना, तो आपको एक पितृ मंत्र का स्मरण करना है। कौन सा मंत्र है? ध्यान से सुनिएगा। इस वाले मंत्र का कितनी बार करना है? 108 बार आपको इस पर छींटना है। जब आप 108वीं बार छींट रहे होंगे ना, तो जितना भी जल उसमें बचा है, वो पूरा का पूरा जल इसी कुशा के ऊपर या दुर्गा के गटर के ऊपर आपको छींटना है। इसी मंत्र का स्मरण करते हुए 108 बार ये चीज ध्यान रख लेना। यकीन मानिए, इसके बाद में आपको जीवन में कभी कोई पितृदोष लग ही नहीं सकता। पूज्य गुरुजी का इतना अद्भुत और अचूक उपाय है। उसके बाद ही आपको घर पर आना है, और उसके बाद आपको अपने पितरों का भोग वगैरह, जो थाली वगैरह आप लगाते हो, जो गाय माता को खिलाते हो, रोटी कुत्ते को खिलाते हो, कौवे को खिलाते हो, उसके बाद करना है। पहले ये काम करना है, ठीक है? अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ। तीसरे वाला जो उपाय है ना, ये उपाय सीधा आपके पितरों को मोक्ष प्राप्ति के लिए होता है। सीधा आपके पितरों को मोक्ष प्राप्ति के लिए अगर भरोसा नहीं है तो गुरुदेव जी की हैदराबाद कथा सुन लेना, है ना? अगर आपके बहुत ज्यादा दिक्कत है ना, आपके पितृ है, जन्मों जन्मांतर का पितृदोष है ना, वो पूरा खत्म हो जाएगा। कोई पितृ अगर आपके नाराज है तो उनके लिए आपको इस वाले उपाय को 16 दिन के श्राद्ध पक्ष में किसी भी एक दिन कर लेना। कैसे करना है? ध्यान से सुनिएगा। एक लेना है आपको चावल का दाना अक्षत, जो कहीं से भी खंडित ना हो, टूटा फूटा ना हो। ध्यान रखना, है ना? इसे आपको रखना होगा।
आपने दाहिने हाथ की हथेली पे रख लिया। आपके घर पे जहां पर भी पानी पीने का है, ठीक है ना? इस चावल के दाने को पानी पीने के स्थान पर लेकर के जाना, उस घड़े से टच करवा देना। अगर घड़ा नहीं है, आपके घरों में इस तरीके से आरओ सिस्टम लगा हुआ है, तो उस आरओ सिस्टम पर जाना। वहां पर आपने जो हथेली पर एक चावल का दाना रखा है, उसे रख करके दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके आपको अपने पितृ का स्मरण करके 5 बार शब्द का नाम बोलना है। वो है स्वधा, 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 स्वधा। कितनी बार बोलना है? 5 बार। जो सुधा है, मैया पार्वती जी की नानी है, पितृलोक में रहती है। पितृलोक इन्हीं का है, ये चीज समझ लीजिए। इस तरीके से आपको 5 बार सुबह बोलना है और एक लोटा शुद्ध जल लेकर के पहुंच जाना है। देव, आदिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना इस वाले उपाय में है न। देखिए, उसके बाद अपने पितरों का स्मरण करना, और पितरों का स्मरण करने के पश्चात आपको फिर से वापस दिशा बदलनी है। किधर की तरफ मुंह करना है? फिर उत्तर की तरफ पहले अपने को पितरों का स्मरण करना है। दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके फिर उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। एक चावल का दाना समर्पित करने से पहले एक लोटा शुद्ध जल देव आदिदेव महादेव जी को समर्पित करना। कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्ते स्मरण करते हुए, और उस एक चावल के दाने को शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करके आ जाना। पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में किसी भी एक दिन इस उपाय को कर लेना। पुराने से पुराना पितृदोष आपका खत्म जरूर होगा। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया, वैसा भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।